रेंटल का व्यापार करना चाहते थे और आप इस टाइप के लहंगे लेके चले गए, तो रेंटल का व्यापार क्या खास करोगे दोस्तों। ये रेंटल पे थोड़ी बिकता है यार, ये रेंटल पे नहीं बिकता है। आप घर से व्यापार की शुरुआत करना चाहते थे और इस टाइप की वैरायटी लेके चले गए, तो ये घर में थोड़ी बिकता है लहंगा, ये तो शोरूम में बिकता है लहंगा, घर में थोड़ी बिकता है। दोस्तों व्यापारियों को पता ही नहीं होता है कि घर से कौन से लहंगे बेचे जाते हैं, दुकान में कौन से लहंगे रखे जाते हैं, रेंटल के लिए कौन से लहंगे लिए जाते हैं, 10 लाख लगाकर कौन कौन से लहंगे लिए जाते हैं, ये पता ही नहीं होता है। दोस्तों कमेंट बहुत आते हैं कि सर हमें भी व्यापार करना है, कम पूंजी में कौन सा व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और कौन सा माल लेना चाहिए, क्या 45,000 वाला लेना चाहिए या 10,000 वाला या 12,000 वाला या 6,000 वाला। मैं बताना चाहूँगा आज के वीडियो सब क्लियर होने वाला है। दोस्तों यदि आप नया नया व्यापार करना चाहते हो, घर से बैठे बैठे व्यापार करना चाहते हो, घर से बैठे बैठे समझिए बात को, आप नौकरी भी कर रहे हैं और व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, घर की महिला हैं और व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको कौन से लहंगे लेके जाना चाहिए, इस टाइप के। ये लहंगे आपको घर से आपको आराम से बेच सकते हैं, कहीं आपको समस्या आने वाली नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई भी किसी बार की तकलीफ नहीं है आपको। सीधी सी बात है, आपने इसके अंदर 30,000 रुपये लगाए ना, तो आपके 30,000 रुपये सेफ रहने वाले हैं, नुकसान नहीं होने वाला है। ये लहंगा आप आराम से इसको 1100, 1200, 1300 बेच सकते हैं। मैं कहता हूँ 1300 बेच लिया ना तो बहुत बढ़िया बात है। स्टार्टिंग में 1300, देखो स्टार्टिंग में ज़्यादा मुनाफा कमाने की मत सोचिएगा, कम पूंजी में अच्छा व्यापार करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा व्यापारी बनाइएगा, स्टार्टिंग में व्यापारी बनाइएगा। एक ही मोटिव रखिएगा कि कैसे कस्टमर हमारे पास जुड़े, वो तभी जुड़ेंगे जब आपका रेट सही होगा। स्टार्टिंग के 1 साल आपको ये सोचना है कि 30,000 रुपये मेरा सेफ रहना चाहिए, बस मुझे व्यापार करना है, ये सोच के व्यापार कीजिएगा। 30,000 आपने कमाया, थोड़ा बहुत उसमें 30,000 40,000 हुआ, 40,000 फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसका 50,000 हुआ, 50,000 फिर इन्वेस्टमेंट किया, उसका 60,000 हुआ। इस तरह से पैसा बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। आप सोचो 30,000 रुपये लगाया मैं 6 लाख रुपये कमा लूँ, ये कभी हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल मेथड बता रहा हूँ, 30,000 में कौन सा व्यापार करना चाहिए। इस टाइप के हेवी जरकन लगा हुआ गर्लिस का लहंगा है, साइडर लहंगा है, रिस्क नहीं है, मार्केट में बिकता है 1500 का, 1800 का, 1900 का। आपको 1500 नहीं बेचना है, 995 में ले जाकर आपको 1200 में बेचना है। दोस्तों 1200 में बेचना है, 1200 में बेचना है। 10 से 15 रुपये आपका जाने का खर्चा लगा, 995 में हमने दिया, तो मोटा मोटी आपके घर में आके पड़ा 1010, 1200 में बेचा, 190 रुपये बचाए, ओनली 190 रुपये बचाए। ये मत सोचिए 190 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने 4 लहंगे बेच दिए ना तो 800 रुपये बचे, बस इतने कमाना है आपको, इतना, इससे ज़्यादा नहीं कमाना है। मैं सामने से बोलता हूँ, इसके आप 3 पीस लेके जाइएगा, 3 पीस आपकी कॉस्टिंग लगी 3,000 रुपये, इसमें 3,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको घर से व्यापार करना है, नौकरी के साथ साथ व्यापार करना है, तो आपको किस टाइप के लहंगे लेके जाना चाहिए मैं बता रहा हूँ। पहली वैरायटी मैंने आपको 995 वाली दिखाई है, दूसरी वैरायटी दिखा रहा हूँ 600 रुपये वाली। ये 600 वाला ले जाके आपको बाजार में बिकता है 1200 से लेके 1500 का, लेकिन आपको नहीं बेचना है, आपको 800 में ही बेचना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बनाने, आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बनाने हैं। आपको ये माइंडसेट नहीं करना है कि मुझे कमाना है, आपको ये माइंडसेट करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जमाना है। दोस्तों दोनों में अंतर होता है, कमाना अलग होता है, जमाना अलग होता है। कमाना वो होता है जो पहले दिन से हम कमाना स्टार्ट करते हैं, जमाना वो होता है एक बार हमने पाइपलाइन बिछा दी, 1 साल के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, पैसा कमाना ही कमाना है, उस सोच पे जाइए। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, मुकेश अंबानी ने सूरत के अंदर, सूरत की बात बता रहा हूँ, सूरत के अंदर गैस लाइन बिछाई थी। जब गैस लाइन बिछाई थी 5 साल तक उसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 6ठे साल में जब गैस लाइन चालू हुई ना, आज इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं, पैसा कमा रहा है, कुछ भी नहीं है, ओनली मेंटेनेंस लगता है, बाकी जो खर्चा करना था कर दिया। वो इस चीज व्यापार में आपको करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। 30,000 रुपये लगा के सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के 30,000 रुपये को आपको सेव करने हैं और सिर्फ व्यापार को जमाना है। तो 600 वाले आप 5 लहंगे लेके जाइएगा, इसको जाके 800 में बेच दीजिएगा, इसमें भी आपको 180 रुपये बच जाएंगे। 5 लहंगे बेचते हैं तो 800 रुपये बच जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ, 30,000 रुपये लगाकर व्यापार इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है। ये लहंगा आपको बेचना है 1400 में, 1500 में, मार्केट बिक रहा है 3,000 में, आपको नहीं बेचना है, आपको सिर्फ 1400 में बेचना है। फिर से कह रहा हूँ, 1400 बेचोगे 180 रुपये कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पीस लेके जाइएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस डिजाइन के 3 पीस लेके जाइएगा, इसमें भी आपको 1500 नहीं बेचना है, 1200 में बेचना है। इस टाइप के लहंगे लेके जाइएगा, 3 पीस लेके जाइएगा, ये भी आपको 2000 में नहीं बेचना है, 1600 में बेचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टाइप के लहंगे लेके जाइएगा, इस टाइप के लहंगे लेके जाइएगा, हर प्रकार की वैरायटी, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये वाली, 900 रुपये वाली, 1000 रुपये वाली, इस टाइप के आपको लहंगे लेके जाने हैं। घर से छोटे से व्यापार की शुरुआत करनी है, घर में 30,000 रुपये लगाकर आपको 180 रुपये कमाने एक लहंगे पे। स्टार्टिंग के 6 महीने में आपको ये देखना है कि 30,000 का मेरा 50,000 हो गया, बस 6 महीने में मैं कहता हूँ 30,000 का 50,000 हो गया ना, अगले 6 महीने में फिर गेम चेंज होगा, फिर होगा असली मजा, फिर आपको कमाना है, इसी लहंगे को बेचना है 1800 रुपये में।
इसीलिए, क्योंकि अब क्या होगा, आपके पास व्यापारी भी होंगे, कस्टमर भी होंगे, आपके पास स्टॉक भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो विश्वास वो भी बढ़ जाएगा, आप माल लेने की ताकत रखोगे। फिर आप 30,000 का लेके नहीं जाओगे। अब आपको ऐसा लगेगा मैं इसमें यहाँ पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। आप इस तरह से दिमाग का आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो 30,000 रुपये लगाकर इस तरह से आपको व्यापार की शुरुआत करनी है। अब आता है दूसरा पर्सन दोस्तों कि सर हमें 30,000 नहीं लगाना है, हमें कोई छोटी मोटी दुकान करनी है, छोटी मोटी दुकान करनी है, तो क्या करें, क्या फ्रेंचाइज लेवें, क्या हम लेंगे ले जाकर व्यापार करें। दोस्तों फ्रेंचाइज, मैं देखिए इस फ्रेंचाइज के खिलाफ नहीं हूँ। फ्रेंचाइज में बहुत बड़ा इश्यू हो जाए, जो कहते हैं एक ही छत के नीचे साड़ी कुर्ती ब्लाउज पेटीकोट रखते हैं, उसकी फ्रेंचाइज मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, वो ऑलरेडी रिटेलर है, वो ऑलरेडी रिटेलर है। रिटेलर का माल कैसे बेचेंगे, जब तक आप सस्ता नहीं लोगे तो बेच नहीं पाओगे। तो मैं ये कहता हूँ फ्रेंचाइज में ना जाके सबसे पहले आपको 1 to 1 खुद में जाना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ 1 to 1 खुद में जाना चाहिए। अब आपको दुकान करनी है, 2 लाख का माल लेना है, मात्र 2 लाख का माल, तो आपको किस टाइप का लेना चाहिए, 30-40,000 50,000 का आपको साइडर लेना चाहिए। 50,000 का माल इस टाइप का लेके जाने चाहिए, जो 995 में स्टार्ट हो जाते हैं। 995, 1100, 1200, 1500, 1600, 1800। इसमें भी आपको स्टार्टिंग के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ व्यापार को जमाना है। फिर कह रहा हूँ व्यापार को जमाना है, व्यापार में कमाना नहीं है। स्टार्टिंग के 6 महीने यदि आपके व्यापार जम गया ना, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है सर नहीं हमें रेंटल का व्यापार करना है, रेंटल का व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रेंटल का व्यापार करने के लिए आपको बड़े घेरे के माल लेने पड़ेंगे। बड़े घेरे के बोले तो 4 मीटर का, 5 मीटर का, 6 मीटर का। ये रेंटल का व्यापार नहीं हो सकता है। ये जो लेंगे देख रहे हैं, इसका रेंटल का व्यापार नहीं हो सकता है। ये जो लेंगे दिखाई मैंने पहले आपको, वो देहाती लेंगे हैं, उसमें रेंटल का व्यापार नहीं हो सकता है। इसमें रेंटल का व्यापार कैसे होगा यार, 2.5 मीटर का घेरा है, देखिए सीधी बात है, 995 से रेंट स्टार्ट है, क्या रेंटल पे दोगे। ये रेंटल का व्यापार नहीं। रेंटल के लिए आपको हेवी में जाना पड़ता है। हेवी कैसा, लेने वालों को लगना चाहिए कि 65,000 का लेंगे, मैं 10,000 का रेंट दिया है, उसको ऐसा लगना चाहिए। और आपको क्या होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में पैसा वसूल होना चाहिए। तो 4.5 मीटर का, 5 मीटर का घेरा होना चाहिए। इसमें आपको गर्लिस मिल जाता है, साइडर मिल जाता है, सिल्क कपड़ा मिल जाता है और वेलवेट मिल जाता है, नए नए फैब्रिक मिल जाते हैं, जो कि 10,000 रुपये तक हम आपको दे देते हैं। पहली बार में रेंटल में 10,000 में देने से आपको पैसा वसूल हो जाता है। क्यों हो जाता है, मार्केट में दिल्ली में ये बिकता है 65,000 का, तो आपको पैसा वसूल हो जाता है। तो सीधी बात है, आपको रेंटल का करना है तो इस टाइप को लेंगे। मैंने 3 बातें क्लियर की है दोस्तों। पहली, 30,000 रुपये लगा के आपको वो माल लेना है। दूसरी, आपको दुकान से व्यापार करना है तो थोड़ा वो लेना है, थोड़ा इस टाइप का माल लेना है। और तीसरा, रेंटल का व्यापार करना है तो इस, यदि आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं, अब आता है सर मुझे बड़ा माल काम करना है, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मुझे अनुभव है, 10 साल से मैं लेंगे बेच रहा हूं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर हम आपको देते हैं असली माल। असली माल कैसा दोस्तों, जो मार्केट में बिकता है 45,000 के, वो 4,000 से रेंज स्टार्ट कर देते हैं। इसमें 10 सैंपल लेके जाइए, 10 सैंपल आप बिट्स वाले लेके जाइए। लाख रुपए का माल आप इसमें का लेके जाइए, लाख रुपए का माल आप वेडिंग का लेके जाइए, लाख रुपए का माल आप नए नए फैब्रिक का लेके जाइए। तो इस तरह से आपकी पूरी वैरायटी होती है। मार्केट में बिलिंग बनेगी 10 लाख की, वो बिलिंग हमारे यहाँ बनेगी मात्र 3 लाख की, मात्र 3 लाख की। 3 गुना माल हमसे ले सकते हैं, मार्केट वाला माल। आके चेक कर लीजिए। आई होप मैं आपको हर बात बता पाया।